दोस्तों वर्ल्ड कप में 10 मैच जीतने वाली टीम इंडिया बिलाकर वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गई। मगर मेरे यहाँ पे दो सवाल हैं, एक्चुअल में दो सीख हैं। एक उन लोगों से सवाल जो समझते थे कि ये वर्ल्ड कप तो भारत का ही है, बीसीसीआई ने सारा मैनेज कर लिया है, आईसीसी को चाहिए चुप करके वर्ल्ड कप इंडिया को दे दें। इतना ये सब शोर, ये मेला सजाने की ज़रूरत क्या है। ये वो पाकिस्तानी फैंस और कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिनको लगता था कि बॉल में इंडियन बॉलर्स के बॉल में चिप पड़ जाती है इसलिए बॉल साम बन जाता है, जिनको ये लगता था कि पिच चेंज कर दी जाती है और जानबूझ के वो पिच लगाई जाती है जिसमें दूसरी टीम हार जाए, अंपायर इनके साथ मिले हैं, जो टेक्नोलॉजी है रिव्यू में जाके वो इंडिया के स्पोर्ट में आती है। मैं यहाँ पे किसी को एडवोकेट करने नहीं आया, बल्कि मैं अपने दोस्तों को, अपने फैंस, अपने जो क्रिकेट फैंस हैं उनको, और जो हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनकी बातें लोग सुनते हैं, उनसे एक्चुअल में बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब इंडिया 10 मैच जीता था तब भी वो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जीत रहा था। आज अगर ऑस्ट्रेलिया जीता है तो वो भी क्रिकेटिंग स्ट्रेंथ से जीता है। काफ़ी फॉल्ट हुए इंडियन जब बॉलिंग कर रहे थे तब भी, जब बैटिंग की तब भी। और जो ये लोग इस मिथ के साथ थे ना कि यार वर्ल्ड कप तो इंडिया का ही है और सब कुछ सेटल्ड है, सब फिक्स्ड है, उनसे मेरा सवाल है कि आज तो उनके प्राइम मिनिस्टर मैच देख रहे थे, आज तो अमित शाह जी बैठे हुए थे, आज उनकी बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ बैठी थी, आज तो हारना नहीं बनता था। वो सोच के साथ जिसके साथ आप लोग सोचते रहे हैं, मैं उससे क्वेश्चन कर रहा हूँ, उस सोच से क्वेश्चन कर रहा हूँ एक्चुअली में, कि वो कहाँ गई सोच। ये जो कह रहे थे कि टॉस के वक्त तो यूं फेंकते हैं रोहित शर्मा जानबूझ के, और रेफरी भी मिले हुए हैं सब के सब, और सब उनके हक में होता है। आज वर्ल्ड कप का फाइनल था, वर्ल्ड कप का फाइनल, आज तो इंडिया के हक में होना चाहिए था। उनमें से कुछ थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता, बाकी सब छोड़े। जब लोबे शाइन की अपील की थी बुमराह ने, मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट हो सकता था। वो टेक्नोलॉजी इंडिया के स्पोर्ट में होती तो वो सारे का सारा मैच वहाँ पे टर्न हो सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहने का मतलब है ऐसा होता नहीं है जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारे कुछ क्रिकेट फैंस सोचते हैं, जो हमारे कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट सोचते हैं। माजरत के साथ जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे टीवी पे बैठ के यहीं की ही जो स्क्रीन है ना उनके मुताबिक बात करते हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है। मैं उस वक्त भी ये कहता था जब इंडिया जीत रहा था कि जब ये लोग सब बातें करें गलत बात करें। उनमें से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, मैं मेंशन नहीं करना चाहता कि मुझे कैसी अब्यूसिव लैंग्वेज भी फेस करनी पड़ी उस बात को लेके, बट मैं उस दिन भी कायम था, मैं आज भी कायम हूँ। इंडिया जीत रहा था तो अपनी क्रिकेटिंग सेंस से, अपनी क्रिकेट स्ट्रेंथ से जीत रहा। आज भी मैं कहता हूँ कि फाइनल में इंडिया तगड़ा था। इंडिया टिपिकल सब कॉन्टिनेंट टीम बन के खेला, अंडर प्रेशर रहा और उसकी वजह से ना बड़े रन कर सका और ना ही उनके बॉलर्स में वो धार और रफ्तार जो थी वो उस तरह से नज़र आई। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ कही थी कि ये बड़ा मैच है, ये बहुत एक्साइटमेंट वाला मैच है, मगर मैंने अपने खिलाड़ियों को एक ही बात बोली है कि एक्साइटेड नहीं होना, काम रहना है आपने। वो नहीं रहे हैं। बॉलिंग में भी नज़र आया, बैटिंग में भी नज़र आया। इतना ज़्यादा क्राउड जब भी किसी टीम के साथ होता है उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, जो टीम इंडिया को हुआ। मगर मुझे दूसरी एक सीख, जो मैंने बोला ना शुरू में दो सीख मिली, दूसरी सीख मुझे ये मिली कि जब ट्रेविस हेड ने 100 किया तो पूरा का पूरा क्राउड खड़े होके उनको क्लैप कर रहा है। वो क्राउड जो पूरी तरह से टीम इंडिया के साथ था, जो पूरे का पूरा इंडियन क्राउड है एक्चुअल में। तो सीख क्या मुझे मिली कि आपका पूरे का पूरा सब आपके खिलाफ भी क्यों ना हो जाए, आप अपनी ताकत के ऊपर डटे रहें, आप कुछ कर दिखाएं तो वो लोग खड़े होकर आपको सल्यूट भी करेंगे। ये हमारे लिए सीख है, हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी काम में क्यों ना चाहें। मैं मूवी देखता हूँ या क्रिकेट देखता हूँ तो मैं उसमें से कुछ सीख लेने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सीख है कि ट्रेविस हेड पूरे का पूरा डे में इंडियन क्राउड ऑस्ट्रेलिया टीम के, ऑफकोर्स अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, उनके खिलाफ था और हर तरह का सपोर्ट किया उन्होंने टीम इंडिया को। मगर जब इतनी मुश्किलों से निकल के उनकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को बीट करके जब उन्होंने 100 किया, वही क्राउड जो उनको पहले थोड़ा अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहा था खड़े होकर ताली बजा रहा था। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगेन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा से काफ़ी गलतियां हुई और बहुत से लोग कंपैरिजन कर रहे थे, मैंने भी कंपैरिजन किया कि 2011 में भी इंडिया एक मैच आ रहा था, मगर ये सब क्लीन स्वीप जा रहा है इंडिया, और शायद ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के बाद वो टीम बन जाए जो बगैर हारे वर्ल्ड कप उठा ले। मगर रोहित शर्मा में एक खामी नज़र आई, ये नहीं कह रहा कि आज हारा तो नज़र आई, शायद जब कभी एक आधी बार सेमीफाइनल में भी जब केन विलियमसन और मिचेल की पार्टनरशिप लगी थी तब भी वो नज़र आ रही थी कि वो थोड़े से ना उनकी फेस में घबराहट या हल्की सी आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है, जो आज भी नज़र आई। संभाल नहीं पाए टीम को, दोबारा लड़ाने के लिए खड़ा नहीं कर पाए शायद, या उनके मेन जो स्ट्रेंथ थी वो क्लिक नहीं की, लाइक कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जो दबाव डालते हैं बीच में आके, वो बीच में दबाव नहीं डाल पाए हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम उनके लिए हुआ। शामी ने अच्छी बॉल, पहले बॉल में विकेट लिया, बुमराह में जो मिडिल में आके वो विकेट दिलाते हैं अपनी टीम को, वो नहीं दिलाई मिडिल में आकर,
तो कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जैसे टीम इंडिया ऑफकोर्स हारी है, गलतियां हुई हैं, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। सबसे बढ़ के पैट कमिंस ने बताया कि कप्तानी क्या होती है, और सबसे खास बात ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि अंडर प्रेशर कंडीशन में, प्रेशर मैच में, ऐसे बड़े मैच के अंदर आपको कैसे खेलना है। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप में बाकी तमाम मैचेस से डिफरेंट नज़र आई। वो शायद बनी ही प्रेशर मैच के लिए है ऑस्ट्रेलिया की टीम। शायद हमें सोसाइटी वाइज हमारा ब्रॉटअप ऐसे होता है कि हमें शायद अंडर प्रेशर फील करते हैं। मैं भी शायद करूँगा कि बहुत ज़्यादा क्राउड जब आप मतलब मेरे खिलाफ बात कर रहा हो या कुछ इस तरह सा हो, या कोई भी हो, हमारी सब कॉन्टिनेंट में ये कल्चर है कि हम लोग थोड़ा अंडर प्रेशर होते हैं, वो प्रेशर फील करते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया नहीं करते हैं, बाकी टीमें भी करती हैं, मतलब ऑजीज नहीं करते हैं। इसलिए उनको शायद उनकी वहाँ पे उनको परवरिश इस तरह से की जाती है। मुझे ज़्यादा उस्मान कादिर जो पाकिस्तान के लेग स्पिनर थे, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी देर तक खेलते रहे डोमेस्टिक क्रिकेट, और एक बार उनका ऑस्ट्रेलिया ए टीम में नाम भी आ गया था एज ए लेग स्पिनर। उनसे मैंने पूछा था कि आप इतना अर्सा ऑस्ट्रेलिया में रहे, सीखा क्या? उन्होंने बोला ये दिमाग को मजबूत किया मैंने वहाँ पे। यानी उनकी इतनी अच्छी वो होती है कि वो आपके मेंटल के ऊपर काम करते हैं, आपको बहुत तगड़ा करते हैं। तो दोस्तों बैक टू द फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि प्लीज़ कभी भी ऐसा इवेंट हो, उसमें ये क्या होता है, मैंने पिछली बार पॉइंट ये लिया था कि आप जब सोचते हैं ना कि कोई टीम फिक्स करके खेल रही है या आईसीसी ही फिक्स कर रहा है, उससे नुकसान क्या होता है, आप सीख नहीं ले रहे होते। आपको लगता है कि दूसरी टीम तो सेटिंग करके जीत रही है, मेहनत से तो जीत ही नहीं रही, तो फिर हम वो मेहनत वाला एलिमेंट भूल जाएंगे, हम गलती करेंगे, हम अपना नुकसान करेंगे। दूसरी टीम ने मेहनत की, इंडिया ने 2019 से लेकर 2023 तक वर्ल्ड कप यानी 2 वर्ल्ड कप के बीच में इंडिया ने 50 खिलाड़ियों को आजमाया। आपने कितनों को आजमाया, और जितना वो चांस देते हैं आप कितने को देते हैं। उनकी एक टीम टेस्ट चैंपियनशिप खेली थी, एक टीम उनकी श्रीलंका में जाके खेली थी, दोनों बराबर की टीमें थी, तो उन्होंने पूरी तैयारी की थी, फाइनल खेले, डिजर्व। मुझे तो ये लगता था कि वर्ल्ड कप भी जिनको जीतना चाहिए था, जितनी तगड़ी वो टीम थी, बट हार गया ऑफ कोर्स। ऑस्ट्रेलिया को कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, आई एम क्रिकेट लवर, और जो टीम जीतेगी वो अच्छा है, उनसे सीखते हैं हम, और हमें सीख के आगे बढ़ना है, वो हम किसी भी काम में क्यों ना हो। और सल्यूट टू पैट कमिंस, जिस तरह की अच्छी उन्होंने कप्तानी की है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।